Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In today's online Zoom class we have discussed about the auto-ionization of water, which is on page number 32-33. Dear students, till now we have discussed about the ionization of acid and bases. When the acid and base are ionized into dissolved into water, they ionizes. If there is no acid and base dissolved, so now we have to see that will the water molecules dissociate into ions? Is there any ionization possible without any salt, acid or base added into water? So we have discussed that water is having H positive and OH negative. तो आज हमने ये देखना है कि ये आपके पास आयंस में कन्वर्ट होगा या एज इट इज़ आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा. The self-ionization of water, it is also called the auto-ionization or auto-dissociation of water. It is the ionization reaction in the pure water or in an aqueous solution in which a water molecule deprotonates. Fine. इसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमारे पास एक कंटेनर में होंगे, तो वो आपस में ही आयोनाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं. वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज़ एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड एंड अ बेस रिलेटेड विद द एसिड एंड बेस डिसॉल्व्ड. बट अगर हमारे पास कोई एसिड बेस डिज़ोल्व नहीं होता तो हम देखते हैं कि वाटर स्टिल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास आयंस का होना ज़रूरी है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट अगेन इसके साथ एक और फैक्ट हमें मालूम है कि आपके पास जो वाटर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज इसके आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन स्टिल इसमें होती है. तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन. See, the reaction in which two water molecules produces ions is called self-ionization or auto-ionization. Look at the diagram. We have two water molecules. Fine. The red color circle indicates the oxygen, while the two smaller circle indicates the hydrogen. अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जब हम देखते हैं तो दोनों में H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है. अब O जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा और दूसरा उसको गेन कर लेगा, एंड लॉस करने की वजह से वो बन गया हमारे पास OH नेगेटिव, और दूसरा जो है हमारे पास गेन करने की वजह से बन गया H3O पॉजिटिव. स्टिल you can see that ions are formed. It means that ionization is possible without acid or bases. Let us consider for example, अभी हमने दो वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है, लेकिन अगर इसको समझने के लिए पहले हम एक वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन लेते हैं. एंड याद रखें ये टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं. एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है. We have a water molecule H2O. फाइन. ये एज अ होल लिक्विड वाटर की बात हम कर रहे हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल को हमने कंसिडर किया है. आयनाइजेशन प्रोसेस में इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. Fine. And it is a weak electrolyte, so it will react back, the ions will react back and they will form the H2O. For reversible reaction, law of mass action is applicable. एंड व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हमें केसी एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा. केसी एक्सप्रेशन के लिए हमें लिखते होते हैं कि केसी इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ओवर हियर? दीज आर द मोलर concentrations of H positive into molar concentration of OH negative divided by H2O. Now come towards an interesting fact that just one molecule of water ionizes out of 10 million molecules of water. Fine. 10 million molecules में से सिर्फ एक water molecule जो है उसकी ionization होती है because it is a weak electrolyte. Fine. सो इसका मतलब है कि अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स में 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर भी देते हैं तो वाटर के अमाउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. इट विल रिमेन कांस्टेंट. फाइन. सो वी विल
write the concentration of H2O. We will take the concentration of H2O as constant. Rearrange करेंगे इस expression को, so we can write it as Kc is a constant ना into H2O. Concentration of H2O will become equal to H positive and OH negative. Instead of writing the two constants, we can introduce another constant which is called Kw. And Kw is called the ionization constant of water. Kc into molar concentration of H2O gives us another constant which is called the ionization constant of water. और ionization constant of water की experimental proven जो value है वो है 1.0 into 10 raised to the power minus 14 mole per dm cube at 25 degree centigrade. Fine, and this value is obtained through the conductivity experiment. Conductivity experiment means कि जब वाटर को एज अ कंडक्टर जज किया गया कि कितना ये जो है कंडक्ट कर सकता है, प्योर वाटर की हम बात करें तो ये उस वैल्यू जो है उससे हमारे पास आई है. एंड -14 इंडिकेट्स दैट इट इज़ वेरी मच लोअर वैल्यू. फाइन, तो ये एक वैल्यू हमारे पास Kw की आ गई है एक्सपेरिमेंटल प्रूवन वैल्यू, और दूसरी हमारे पास जो अभी हम डिराइव कर रहे हैं Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इसकी सेकेंड वैल्यू आ गई है. ठीक है, what we are doing, we are basically trying to prove that the experimental value we can obtain in the laboratory. ठीक है, कि हम खुद इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसकी यही वैल्यू आती है. अब आपके पास Kw की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. वी कैन रिलेट द टू वैल्यूज़ ऑफ Kw. वन इज़ द H पॉजिटिव concentration of OH negative will equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 14 moles. Fine. Now जब एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने डिसोसिएट किया है तो वो आपको एक ही H पॉजिटिव आयन देगा और एक ही OH नेगेटिव आयन देगा. मीन्स सेम अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH negatives आर प्रोड्यूस्ड. We can say that concentration of H positive is equal to concentration of OH negative. Fine. So instead of writing the two different values, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि H पॉजिटिव को इक्वल ले लेते हैं OH नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव लिखने की बजाय यहाँ पे हम 2 times H पॉजिटिव मेंशन करते हैं. सो वी कैन राइट this one relation as H positive into H positive will equal to 1 into 0 divided by multiplied by 1.0 multiplied by 10 raised to the power minus 14. Instead of writing the two H positive separately, we can write it in the square form. So the concentration of H positive square will become equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 14. अब ये स्क्वायर के लिए है, मतलब आपके पास ये स्क्वायर में क्या है, एक H पॉजिटिव है और दूसरा हमने OH नेगेटिव के लिए लिया है, बट उसको मेंशन किस चीज़ के साथ किया था, H पॉजिटिव के साथ किया था. इस स्क्वायर को हटाएंगे और इसको हटाने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, ये क्यों हम करें, बिकॉज हमें दो डिफरेंट चीज़ों के लिए वैल्यूज़ चाहिए. दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो आपके पास H पॉजिटिव की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना आया, 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. एंड दूसरी चीज़ क्या थी जिसके साथ हमने इसको इक्वलाइज़ किया था, OH नेगेटिव था, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, उसकी वैल्यू भी 1.0 into 10 raised to the power minus 7. Clear? In water at 25 degrees centigrade, we can say that the amount of hydrogen ion is equal to amount of hydroxide ion, and both of these are equal to 1 into 10 raised to the power minus 7 individually. So Kw is equal to H positive concentration or H negative concentration, values put कर देंगे and we will get that Kw is equal to 1 into 10 raised to the power minus 14. It is proved. Fine. Means to say कि हम ये प्योर वाटर के लिए कर रहे हैं और प्योर वाटर के लिए हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो बहुत कम है. डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसके आयन बनाने की जो एबिलिटी है वो कम होती है. इसीलिए कहा जाता है कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, बहुत पुअर कंडक्टर होता है. बट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो वाटर है वो फुल ऑफ सॉल्ट्स हैं,
It is a mixture of salts. There are certain acid bases added into it. It is means to say that it is a not pure, it is a polluted water. तो इसलिए ये वाटर जो है गुड कंडक्टर बन जाता है बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व सॉल्ट्स इन इट। जो हम वाटर यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारा सॉल्ट एडेड होता है, मिक्स्ड होता है। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया था। नाउ हम डबल मॉलिक्यूल्स को अगर कंसीडर करते हैं तो सेम प्रोसीजर बनता है। लाइक आई हैव टेकन द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, फाइन, एंड इन दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, फॉर एग्जांपल आप ये इसको समझ लें। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल जो है आपके पास फर्स्ट वन, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और दूसरे को उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है H3O पॉजिटिव और जो दूसरा है वो रह जाता है आपके पास OH नेगेटिव। अगर आप क्लोजली देखें H3O पॉजिटिव को तो ये किस चीज़ से बना है? ये बना है H पॉजिटिव और H2O से। वीकर आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास एंड रिजल्ट तो सेम ही आता है, H2O और पीछे क्या रह गया? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फाइन, अगर आप H पॉजिटिव लेते हैं या H3O पॉजिटिव लेते हैं मतलब दोनों का सेम ही होता है। इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स, सेम वही प्रोसीजर हमने करना है, प्रोडक्ट्स लिखने हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स लिखने हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट्स क्या हैं? H2O 2 टाइम्स हैं, मीन्स के 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किए हैं, तो उसको हम इसकी पावर की फॉर्म में लिखेंगे H2O एंड उसके साथ स्क्वायर की फॉर्म में। सेम हमारे पास 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से 2 वाटर मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर दें तो उसके अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन हम वाटर मॉलिक्यूल को कांस्टेंट लेंगे, वाटर के अमाउंट को कांस्टेंट लेंगे, Kc इंटू H2O का स्क्वायर विल इक्वल टू KW। ठीक है, KW पुट कर दिया। KW किस चीज़ के बराबर आ गया? H3O पॉजिटिव के बराबर आ गया इंटू OH नेगेटिव। एक्सपेरिमेंटल प्रूवन वैल्यू इसकी क्या थी? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 थी। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वलाइज कर दिया है एंड अगेन वी विल इक्वलाइज, वी विल कंसीडर दैट H3O पॉजिटिव इज़ इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बिकॉज दोनों सेम अमाउंट में प्रोड्यूस हुए हैं। फाइन, उसको स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया एंड अगेन यू कैन सी दैट वी गेट द सेम वैल्यूज़। फाइन।